गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं मनोज शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं SSA.24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे, मैं आशा करता हूं। तो सभी को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को जल्दी से जल्दी आ जाइए, सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए और एक बार वीडियो को शेयर मार दीजिए, क्योंकि अभी आपको पता है कि आज हमारी छोटी दीपावली है। तो आज हम देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी आ जाइए। सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। तो ध्यान देना इधर, मैं जब तक एक बार पीपीटी को डाउनलोड कर लेता हूं। तो एक बार जब तक सभी स्टूडेंट्स वीडियो को शेयर मार दें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का फायदा उठा सकें। क्योंकि आज हम करेंगे क्या, आज हम करेंगे मिसलियस क्वेश्चंस, जो कि आज बहुत इंपॉर्टेंट आज हम करेंगे क्वेश्चंस। तो ये हमारा अभी 2 नवंबर से बैच स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। 12 बजे मैं क्लास लेता हूं, ये यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है। और सर लेते 1 बजे जीएस और 2 बजे साइंस और इंग्लिश 3 बजे और 4 बजे रीजनिंग। अभी एसएससी का महापैक चल रहा है, जो कि आपको कहने का मतलब 100% फ्री मिल रहा है आपको। कि जी सर कैसे भाई, 12 महीने के साथ प्लस 12 मंथ आपको फ्री एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसका मतलब आपको 100% फ्री मिला कि नहीं मिला? तो आपको ये 100% एक तरह से फ्री मिला हुआ है। तो केवल आपको क्या करना है, यूज कोड 2271 करना है, जिसके माध्यम से आप इसका फुल फायदा उठा सकते हो। क्या कोड यूज करना है आपको? 2271। अब ध्यान देना, ये हमारा 2 नवंबर से है, जो कि हम इसमें एसएससी का फुल जितने भी हमारी वैकेंसी है हम उसका करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट के लिए मेरे भाई एसएससी का ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बैच, आप इसको परचेज करना ना भूलें। क्योंकि इस बार आपको पता है सिलेक्शन पोस्ट में आपको एक भाई वैकेंसी चाहिए और आपको इस बार लगना है। जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलना है, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। दोस्तों एक बात याद रखना, कभी भी आप दुनिया को बदलना चाहोगे तो कभी नहीं बदलेगी। यदि आप पहले अपने आप को बदलोगे ना, तब दुनिया बदलेगी। क्योंकि आप वो कहते हैं ना, आप गांव में भी जाओगे आज कहते हैं पहले तू अपने आप को बदल, अरे मुझे तू बाद में बदलेगा। तो जब अपने आप को तुम बदलाव कर लोगे तो मेरे भाई कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरी बात समझ रहे होंगे? समझ रहे हो या नहीं? कमेंट करके बताओ एक बार, यस या नो। बात ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान देना, वेलकम है, आप सभी का स्वागत है मेरे भाई। आज करेंगे मिसलियस क्वेश्चंस लाइव टेस्ट। ये लाइव टेस्ट होगा मेरे भाई, इसमें सभी चैप्टरों के मेरे भाई क्वेश्चंस होंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सभी भाई। तो एक बार सभी को एक बार इसको वीडियो को शेयर मार दें, ज्यादा से ज्यादा सभी स्टूडेंट मेरे भाई जल्दी से जल्दी मार दें इसको शेयर। डेली क्लास हमारी लाइव 12 से 1 बजे चलती है मेरे भाई। और यूज कोड आप कोई भी चीज परचेस करना चाहते हो, चाहे आप टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो और मेरे भाई आप बैच परचेस करना चाहते हो, तो 2271 कोड यूज कर सकते हो। What you will get in this video, आप इस वीडियो के अंदर क्या क्या प्राप्त करोगे मेरे भाई? लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस प्राप्त करोगे। न्यू कॉन्सेप्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग, मेरे भाई नए नए कॉन्सेप्ट प्राप्त करोगे। अच्छे मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग का मतलब बिल्कुल उसकी हम गहराई में घुस जाएंगे। बोलते ना भाई जमीन में घुसना, उसमें घुस जाएंगे हम। गुड लेवल रिलीवेंट क्वेश्चन, मेरे भाई अच्छे लेवल के हम रिलीवेंट क्वेश्चन करेंगे, ना कि इररिलीवेंट क्वेश्चन। कंप्लीट पोस्टमार्टम, इसका बिल्कुल कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। कहने का मतलब बिल्कुल इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारा निचोड़ देखेंगे, निचोड़। क्वेश्चन इन योर पेपर बाद में आप कंफर्टेबल स्पीड में देख सकते हो और बाद में इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड पीडीएफ। अब क्वेश्चन देखना, पहला क्या कह रहा है मेरे भाई? पहला क्वेश्चन लिया है मेरे भाई 5+ ये वोडोमास का है मेरे भाई। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? बोर्डो मास पर। किस पर मेरे भाई? इसको मत भूलना, बोर्ड मास को मत भूलना। ये बोर्ड मास आपकी बहुत हेल्प करेगा। बोर्ड मास का मतलब, बी का मतलब मेरे भाई ब्रैकेट। सबसे पहले आप क्या सॉल्व करोगे? ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ करोगे का। ये मेरे बी का मतलब भाई सबसे पहले ब्रैकेट, ओ को फिर ऑफ, का इसका होता है का, या इसका साइन होता है मल्टीप्लाई का।
डी का मतलब डिवाइड करोगे आप, उसके बाद क्या करोगे मेरे भाई, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद करोगे ऐड, और उसके बाद करोगे मेरे भाई सब्ट्रैक्ट, घटाना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व। मेरे भाई देखो क्या होगा, ये कितना बचेगा, इधर ध्यान दो, ये 24 बचा, ये डिवाइड, 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका, वो बताओ जल्दी, 4, 4 और 2 6। तो मेरे भाई ये हो गया, ये 5 प्लस, ये आपका मेरे भाई 5 प्लस, और ये माइनस के 2, ये कितनी बार जाएगा, 5 प्लस 4, 6 चौक 24, और माइनस के 2, 9 में से 2 गया, तो आंसर क्या आ गया, 7। कौन सा ऑप्शन है आप सभी का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मेरे भाई क्या क्या, वेरी गुड, बहुत स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है 7, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर 7 आ रहा है वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीका से। तो समझ में आया, 5 प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, तो आंसर आ गया 7। दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से, फटाफट इसका आंसर बताओ भाई, फटाफट जल्दी बताओ क्या कह रहा है, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी, मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से जल्दी बताइए, देखो क्या कह रहा है, जल्दी बताओ मेरे भाई। बिल्कुल आज एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल मिसलियस क्वेश्चन करेंगे, मिक्सर। आप कहते हो ना सर आप चैप्टर ही पढ़ाते रहते, तो मैंने बोला चलो मिसलियस क्वेश्चंस, आप दीपावली के शुभ अवसर पर मिसलियस क्वेश्चंस देखिएगा। देखो दो संख्याओं का अनुपात क्या है, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या का अनुपात है 8:3, उनका अंतर 120 है। मेरे भाई यहां देखो अंतर कितना है, 8 और 3 का अंतर कितना, जल्दी बताओ, 8 और 3 का अंतर आप कहोगे सर 5, और इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120, क्योंकि अंतर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 1 की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 24। तो उन दोनों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, तो भैया छोटी कौन सी है 3। जब 1 की वैल्यू 24, तो इस मेरे भाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72। तो आंसर क्या हो गया 72, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 72। क्यों, क्योंकि ध्यान दो कि इन दोनों का अंतर 5, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दे रहा है 120, तो 5 की वैल्यू 120 तो 24। और मेरे भाई इसका ध्यान दो, सबसे छोटी पूछ रहा है, तो छोटी क्या है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 72। बड़ी पूछता तो मल्टीप्लाई 8 कर देता। अब ध्यान दो मेरे भाई, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो क्या कह रहा है, अर्थमेटिक शब्द में आई अक्षर के होने का प्रतिशत क्या है। अच्छा मेरे भाई बताइए, अर्थमेटिक दे रखा है, शब्द में आई होने के प्रतिशत क्या है। देखो आई भाई क्या होता है, प्राप्तांक अपन टोटल, ऑब्टेन अपन टोटल मल्टीप्लाई 100। इसी तरीका से निकालते हुए हम भाई परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना आपने कुछ भी प्राप्त किया है अपॉन कुल मल्टीप्लाई 100, ऑब्टेन गुणा ऑब्टेन अपॉन टोटल गुणा 100, यही करते हो। आई के अक्षरों की पूछ रहा है, तो आई कितनी बार आया, 1 बार और 2 बार, तो 2 अपॉन कितना भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, परसेंटेज निकालना है मल्टीप्लाई 100। तो इस 0 से A0 कितना परसेंट हो गया मेरे भाई 20% क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेरे भाई आई के अक्षरों की होने का प्रतिशत बताइए, तो आई कितनी बार आ रहा है 2 बार, टोटल कितने हैं 10, 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100, कितना परसेंट आंसर आ गया मेरे भाई 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जिसने आंसर इसका 20% दिया है। अब ध्यान देना, इसको बताओ जल्दी से जल्दी, इसका आंसर बताओ, बताइए मेरे भाई। देखो दीपावली का टाइम है और मैंने सोचा था कि आप सभी को मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊं, तो आप बताइए, जैसे आप चाहते थे क्वेश्चन वैसे ही क्वेश्चन लेके आया। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45, 30 से विभाजित किया जाने पर शेष 5 मिले, हर मामले में शेष 5 मिले।
देखो सबसे छोटी, जब छोटी अब आपको पता चल गया तो इसका मतलब आप इसका क्या निकालोगे, एलसीएम। क्या निकालोगे आप इसका, लासा। क्या निकालोगे आप इसका, एलसीएम। तो मेरे भाई 27 और 45 और 30 का एलसीएम कितना होता है, आप बताइए जल्दी से। तो आप कहोगे सर 270। जब 270 एलसीएम आ गया, कितना शेष बच रहा है, 5, तो बस +5 और जोड़ दो, आंसर क्या आ गया, 275। क्या आंसर आ गया इसका मेरे भाई, 275। ऑप्शन ए करेक्ट, वेरी गुड मेरे भाई। जिसने आंसर इसका 275 दिया है, 275 जिसने आंसर दिया है, वेरी गुड मेरे भाई। देखिएगा भाई, सबसे छोटी की बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था, छोटी। तो इस सबसे छोटी संख्या, जब छोटी का मतलब मेरे भाई एलसीएम, और वो संख्या क्या है, 27, 45, 30। भाई छोटा मतलब एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम कितना होता है, 270। विभाज्य में भाई हर मामले में कितना शेष बचे, 5 शेष बचे, तो +5, आंसर क्या आ गया, 275। इसका आंसर बताओ मेरे भाई, बहुत जल्दी से जल्दी, कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए। इसका आंसर बताएं सभी स्टूडेंट, कि इसका आंसर मेरे भाई क्या होगा। 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 120। ध्यान देना मेरे भाई, इधर क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 120 है। 5 संख्याएं, उनका एवरेज कितना है, 120। यदि एक संख्या को अलग किया जाए, इसका मतलब कि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाए। अलग करने का मतलब 5 में से भैया मैंने एक निकाल दी, अलग कर दी, शेष 4 संख्याओं का। तो भैया कितनी संख्याएं बची हैं, 4 संख्याएं बची हैं, और उनका औसत कितना है, 130 है। अब ध्यान देना, मैं एक छोटी सी बात कहूं आपसे, बहुत मामूली सी बात करूं मेरे भाई। उनका औसत कितना दे रखा है, 130 है। तो मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, देखो क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि द एवरेज ऑफ द नंबर इज 120, वन नंबर इज एक्सेप्ट देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर 130। देखो भैया 5 संख्याओं का औसत कितना है, 120, लिख लिया मैंने। अब ध्यान देना, जब कभी भी औसत बढ़ेगा तो मेरे भाई क्या करेंगे, माइनस यहां पर, और औसत घटेगा तो क्या करेंगे, प्लस। वो कैसे करेंगे, वो रीजन यहां बताऊंगा मैं अभी। ये डायरेक्ट है, आप बेसिक करना चाहते हो बेसिक से कर लो। कितना है मेरे भाई, 10 बढ़ रहा है तो माइनस का 10 कर दिया। अच्छा कितनी संख्याएं बची हुई है, अब औसत कितने का, ये 4 संख्याओं का, तो मल्टीप्लाई 4। तो मेरे भाई 120 में से 40 गया तो आंसर क्या आ गया आपका, 80 आंसर आ गया मेरे भाई। कितना आंसर आ गया, 80 आंसर आपका आ गया। वो कैसे, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत 120 है। कितना है मेरे भाई, 120 है। एक संख्या निकाल दी गई, तो भाई एक संख्या निकाल दी गई तो उसकी वजह से मेरे भाई एवरेज बढ़ेगा जरूर, ये तो कन्फर्म है। तो 4 संख्याएं हो जाती तो एवरेज 130 हो गया। तो भाई 120 से 130 पर गया कितना, 10। जब एवरेज बढ़ेगा तो या माइनस और घटेगा तो प्लस। कितनी संख्या, 4। आप एक जानते हो, सेकंड मेथड से करना देखना चाहते हो तो देखो मेरे भाई, इधर ध्यान देना सभी स्टूडेंट, इधर ध्यान दो मेरे भाई। नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई आप, किसका मेरे भाई, नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा आपको टोटल मिलेगा। कितने नंबर है, पहले 5, एवरेज कितना है 120, तो टोटल कितना बन गया 600। एक संख्या निकाल दी, कितनी संख्या बची, 4, एवरेज कितना हो गया 130। तो मेरे भाई 13 चौका 52, तो कितना मेरे भाई संख्या निकली है, वो 600 पे 520 पर आए तो 80 तो वो संख्या है। कितनी भाई, 80। तो ऑप्शन वही आंसर आएगा, चाहे आप कैसे भी देखो आंसर एक ही आएगा। अब ध्यान देना, इसका आंसर बताओ फटाफट, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ मेरे भाई, क्या होगा इसका आंसर बताइए। देखो ये एक वक्त ऐसा है कि अब आपको मेरे भाई अच्छे से स्टडी करनी है। ये समझ लो कि मेरे भाई ये वक्त आपका खाली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपको कुछ करना है। दिवाली है, हर बार दिवाली बनाओगे मेरे भाई, हर बार दिवाली बनाओगे आप, लेकिन इस बार आपने जॉब ले ली तो समझो कि आपके इस शरीर की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाएगी मेरे भाई। यही आप
अपने सम्मान के योग हो जाओगे। जब तक किसी की जॉब नहीं लगती है तो पता है एक व्यक्ति जीता है लेकिन अपने आप में वो खुशहाली नहीं आती, उसको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती जो वो सम्मान चाहता है। सम्मान जब ही मिलता है जब आप अपने आप में कुछ होते हो। ध्यान देना, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करो। तो देखो ध्यान देना, 15 वस्तुओं का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब इनके बराबर है। तो भाई इधर ध्यान देना, तो 5 थे 5 15 और 3 चौक 12, ये हो गया कि नहीं हो गया? अरे मेरे भाई सीपी अपॉन एसपी कितना बन गया? तो मेरे भाई रेशियो और बराबर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रॉफिट या लॉस हमेशा एक बात याद रखना, मैंने उस दिन भी बताया था, लाभ या हानि हमेशा सीपी पर निकाली जाती है। प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। कोई चीज 4 रुपए में खरीदी 5 रुपए में बेच दी, क्या रुपए का प्रॉफिट है? 1 रुपए का। किससे? 4 से। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। कितना परसेंट आंसर आ गया मेरे भाई? 25% का प्रॉफिट 25% मेरे भाई क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा मेरे भाई। 25% का क्या हो जाएगा मेरे भाई? मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। बात क्लियर है? देख लो भाई, 15 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो मेरे भाई मैंने कोई चीज इजिकल टू और रेशियो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टे होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो चाहो वो कह सकते हो। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकल गया 4/5। 4 में कोई चीज खरीदी 5 में मैंने बेच दी, क्या रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। किस पर? 4 पर। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई 100। कितना परसेंट आंसर आ गया? 25% आपका मेरे भाई क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर क्या होगा, बताइए मेरे भाई। 0.087 पर बार। देखो बार किस पर है वो चीज ध्यान दो। 0.0987 पर बार। इधर ध्यान देना मेरे भाई। इसमें क्या करते हैं, किसी का आंसर आए जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूं। आंसर बताओ इसका फटाफट, बताइए जल्दी से इसका आंसर बताओ। आप कॉन्सेप्ट जानते हो ना कि क्या कॉन्सेप्ट होता है बार का? बताइए जल्दी इसका आंसर बताएं, बताइए जल्दी 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 कमेंट करें। देखो ध्यान देना, क्या करना है मेरे भाई, ये जो पूरा नंबर है वो नंबर लिख लो भाई, जो भी संख्या दे रखी हो वो लिख लो, आप एज इट इज लिखो। जिस पर बार होता है उसको छोड़कर जो भी संख्या हो उतनी घटा दो। जिन पर बार है उन्हें छोड़ दो, बार के बाद जो भी बचे उसको घटा दो। क्या बचा हुआ है? 0,9। क्या बचा हुआ है? 0,9। अब जितनी संख्याओं पर बार है, जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिखो, उतने 9। मेरे भाई कितनी संख्याओं पर बार है? 2 पर, उतनी बार 9। जो भी संख्या बचे उतनी 0 लगा दो। इस पॉइंट के बाद कितनी संख्या बची हुई? आप कहोगे सर 2, तो मेरे भाई 2 0। या जितनी संख्या या घटाओ उतनी 0 लगा दो। इस बात को याद रखना, समझो मेरी बात को। जो भी संख्या दे रखी हो संख्या को लिखो आप पूरी को मेरे भाई, जो भी संख्या दे रखी हो। तो क्या दे रखा? 0987 मैंने लिख लिया। और जिस पर अब बार नहीं है उतनी संख्या घटाओ। अब जिस पर जो बार नहीं है उतना घटाओ। किस पर बार नहीं है? 0,9 पर, तो 0,9 मैंने घटा दिया, अपॉन जितनी संख्याओं पर है बार उतनी 9 लिखो। जितनी संख्याएं घटाई है उतनी 0 लगाओ। क्या मिलेगा मेरे भाई? ये 980 978 978 बटे 900। किससे जा रहा है? 3 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 चक्के 18, 326 बटे 3300 मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या हो गया? 326 बटे 3300। ऑप्शन डी करेक्ट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट बताइए भाई? इतनी बात समझ में आ गई? जो भी लिखा है वो जिन पर बार नहीं घटा दो, अपॉन 900। अब ध्यान देना, इसका आंसर बताओ जल्दी से जल्दी मेरे भाई कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए।
फटाफट बताओ इसका आंसर, बताएं इसका आंसर क्या होगा, बताइए। देखो हर चैप्टर का मेरे भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो मिसलियस क्वेश्चंस इसलिए हम लेके आते हैं, आप देखो काफी स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं भाई मिसलियस क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आपकी प्रैक्टिस किस अभी लेवल पर चल रही है, क्योंकि दीपावली का टाइम है। तो मैं चाह रहा हूं कि आप मेरे भाई प्रैक्टिस कर लो 2-3 दिन, उसके बाद चैप्टर कहोगे मैं चैप्टर लेके आ जाऊंगा, या आपको लगता है कि सर इसी सीरीज को कंटिन्यू करें, कि सर हम प्रैक्टिस ही करना चाहते हैं कंटिन्यू रखें, तो मैं कंटिन्यू आपके लिए प्रैक्टिस रखूंगा। यदि आप जैसा चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना कि आप चाहते हो सर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, या आप चाहते हो कि सर टॉपिक आप रखें कंटिन्यू। तो जो भी कहना चाहते हो आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बता देना मेरे भाई, और मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि आप क्या चाहते हो। ऐसे ही सीरीज चाहते हो तो मैं कंटिन्यू लेके आपके लिए आता रहूंगा। तो ध्यान देना मेरे भाई क्या कह रहा है, 7/9, 7/9, 4/15 और 7/10। मेरे भाई क्या पूछ रहा है इसका मासा, तो इसका मतलब ये एचसीएफ पूछ रहा है, एचसीएफ। और मेरे भाई जो नहीं दे रखा होता है भाई एचसीएफ के बाद क्या बचा, एलसीएम। जो पूछता है ऊपर वाले का न्यूमरेटर का अंश का हम वही निकालते हैं, और मेरे भाई जो नीचे बच जाएगा उसका ऑलरेडी वही ले लेते हैं। यदि यहां पर मुझसे एलसीएम पूछता, लासा बताओ एलसीएम पूछता, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ कर देता। यही करता कि नहीं करता। देखो 7, 4, 7 का भाई कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो एचसीएफ तो 1 आ गया। जब कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो मासा क्या होता है, 1 होता है। अरे यस या नो भाई, जब कोई भी कॉमन नहीं मिलता है तो मासा कितना होता है, 1 होता है। 9, 15, 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 90, तो 1/90 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/90, 1/90। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ क्लियर है मेरे भाई। किसी को कोई डाउट है यहां तक बताइए, जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी। देखो 7, 4, 7 का एलसीएम जो पूछता है उसका हम ऊपर एलसीएम लिखेंगे, या हमसे एलसीएम पूछे जो बच जाएगा हम वो नीचे वाले का निकाल देंगे मेरे भाई। तो एलसीएम कितना हो गया 1 और एलसीएम कितना हो गया इसका 90। इतनी बात किसी को डाउट है भाई। इसमें क्या होता है, सभी में कॉमन मिलना चाहिए। इसमें कॉमन के बाद जो बचेगा उसको भी हम लेते हैं। तो भाई 90 से 9 भी कटेगा, 15 भी कटेगा और 10 भी कट जाएगा। अब इसका आंसर बताओ। दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपात बताओ मेरे भाई। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है मेरे भाई, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई जल्दी से जल्दी बताओ इसका तृतीय अनुपात क्या होगा। मैंने आपको निकालना बताया है कि तृतीय अनुपात आप जल्दी कैसे निकाल सकते हो मेरे भाई, फटाफट कैसे निकाल सकते हो। मैंने ये बताया हुआ है कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला जानते हो, बोले क्या, b²/a। उस दिन बताया था ना, जिस दिन मैंने आपको दूसरी या तीसरी क्लास थी, आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी है तो कंटिन्यू आप प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से देखें। और आप इसी सीरीज को चाहते हो कि सर ऐसे ही क्वेश्चन आप हमारे लिए कराओ कंटिन्यू, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना मेरे भाई, और जल्दी से जल्दी बताओ। तो b कितना दे रखा है 36, तो 36 × 36 अपॉन a कितना है 24, 6 चौक 24, या 12 से काट दो मेरे भाई इसको डायरेक्ट। किससे काट सकते हो, 12 से काट दो। 12 दूनी 24, 12 × 36, ये यहां से कितनी बार गया, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और 18 × 54। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई 54। तो आंसर क्या हो गया इसका 54, 18 × 54, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 54, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है तृतीय अनुपात क्या होता है, b²/a। b² का मतलब ये a है और ये मेरे भाई क्या है b। तो 36 × 36 अपॉन a, कितना दे रखा है मेरे भाई 24 दे रखा है।
या आप इसको दूसरे तरीका से करना चाहते हो जो आप जानते हो मेरे भाई, इसको बहुत कम जानते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए डायरेक्ट निकालने का है। देखो ये 24 है, ये 36, समानुपात 36 आगे क्या आएगा। अब जानते हो पहले का चौथे में गुणा करते हैं, फर्स्ट इंटू फोर्थ और सेकेंड इंटू थर्ड, या आप इसको दूसरे रूप में बोलते हो बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा। तो बस वही वाली बात है, 24x बराबर 36 इंटू 36। तो वही वाली बात अब आ गई आपकी समझ में कि 36 इंटू 36 अपॉन 24 और इजिकल टू क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 54, 54 आंसर मिल जाएगा। तो आप तो या तो डायरेक्ट ये याद रख सकते हो बी स्क्वायर अपॉन ए जब आपसे तृतीय अनुपात पूछे। किसी को कोई डाउट है मेरे भाई, यहां तक पूछेगा बताएं भाई। इस बार मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि आपका बोले हर कोई कि हाँ यार अब हमारा बच्चा मेहनत कर रहा है। और इस बार अपने दिल से यदि आप मेहनत करोगे तो इस जगह से खुद एक आवाज आएगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अरे आप पढ़ के तो देखो ढंग से 7 दिन। ये हकीकत है कि जिस दिन आप 12-12 घंटे पढ़ लेते हो तो उस दिन ये कहता है दिल के यार एग्जाम कभी भी हो जाए मैं एग्जाम को क्लियर कर दूंगा। लेकिन उसी कंटिन्यूटी को आप मेरे भाई आगे बढ़ाते चले गए और उसी कंटिन्यूटी को आपने लगातार रखा तो आपका सिलेक्शन इस हिंदुस्तान में कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैं कहूं कि सिलेक्शन मैं दिला सकता हूं, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, रास्ता जरूर दिखा सकता हूं, लेकिन मेहनत मेरे भाई आपको ही करनी है। तो वही मेहनत का अब समय आ चुका है कर कुछ दिखाने का। ए बंदा अब समय वो है कि तुझे दिखाना है और मेरे शरीर पर एक नौकरी आना है। तो बात समझ लेना, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, उनका अनुपात ज्ञात करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। इसका मैं चाहता हूं कि आप लोग आंसर बताओ मेरे भाई। इतना अच्छा क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 10 सेकंड का, लेकिन समझ में आना चाहिए। बोलते ना जो खेला जो जाने वही खिलाड़ी और जो ना जाने वो अनाड़ी, वही वाला खेल है इसके अंदर। देखो दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? उनका अनुपात ज्ञात करें मेरे भाई। अब ध्यान देना, दो संख्याओं का योग, मैंने x और y मान लिया, दो संख्या x और y मान ली, उनका योग क्या है 40। उनका अंतर किसका? जो दो संख्या x और y, उनका अंतर कितना है 4। बात ठीक है, बात समझ में आई। दो संख्याओं का योग 40 है, x प्लस y बराबर 40, उनका अंतर x माइनस y कितना है 4। तो मेरे भाई इधर ध्यान देना, मैंने इन दोनों को जोड़ लिया। क्या किया? जोड़ लिया मेरे भाई। चलो जोड़ना नहीं है, अब देखो वही करते हैं स्टूडेंट, इसको जोड़ने लग जाते हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ, मैं यहां से अब एक बात कह दूं आपसे, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 10/1 नहीं मिल जाएगा? मिल गया कि नहीं मिलेगा? अब जो स्टूडेंट कंटिन्यू मेरी क्लास ली है उनको इसमें एक रूप दिखाई दे रहा होगा, बोले क्या? CND रूल लगा सकते हैं। CND रूल क्या है मेरे भाई? CND रूल क्या है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, योगांतर अनुपात। क्या लगा सकते हैं? CND रूल। क्या लगा सकते हैं? CND रूल, योगांतरा अनुपात लगा सकते हैं मेरे भाई। क्या लगा सकते हैं? योगांतरा अनुपात रूल, योगांतरा अनुपात रूल। और वो क्या होता है योगांतरा अनुपात रूल? आप जानते भी होंगे मेरे भाई। योगांतरा अनुपात का मतलब है कि एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। इधर ध्यान देना, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। देखो जब इसी चीज को देखो ये जोड़ रहा हो और घटा रहा हो तो समझ लेना कि जब यहां पर एक जैसी संख्या दे रखी हो और उसी चीज में उसी को जोड़ रहा हो और उसी संख्या घटा रहा हो, ये तो भाई देखो x और x है, बाई जोड़ रहा है बाई घटा रहा है, तो वहां लगा सकते हो योगांतरा अनुपात रूल। बस याद क्या रखना है, जो न्यूमिनेटर जो है अंश वाला है न्यूमिनेटर, उसको नीचे रखो और उसको ऊपर भी रखो। अंश को ऊपर रखो नीचे। जो मेरे भाई हर है, योग का मतलब एक बार जोड़ना और अंतरा का मतलब एक बार घटाना, तो आंसर क्या हो गया 11/9। तो 11:9 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 11:9। जिसकी समझ नहीं आया वो समझ लो,
समझो मेरे भाई जिसकी समझ में नहीं आया, x प्लस वाई, देखो दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 40, उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 4। देखो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा मेरे भाई, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर आ गया 10/1। यहां पर लगा सकते हो मेरे भाई CND रूल, योगांतरा अनुपात रूल। मेरे भाई ध्यान देना, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, इसको आप लगा सकते हो मेरे भाई। जब देखो ये मालूम कैसे पड़ेगा कि योगांतरा अनुपात रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखो ये दोनों संख्या मेरे भाई सेम संख्या, मतलब यहां पर x और x सेम है, y कोई जोड़ रहा है y कोई घटा रहा है, जो यहां पर उतना ही जोड़ेगा और उतना ही घटाएगा, वहां मेरे भाई लगा सकते हो CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो जो अंश है उसको ऊपर रखो और उसको नीचे भी रखो। अब देखो ध्यान देना मेरे भाई, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, एक बार जोड़ना और एक बार घटाना, नीचे हर को डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ देंगे, इसी को घटा देंगे, 11/9 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट फटाफट मेरे भाई। बहुत बढ़िया, जिसका आंसर पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था और उन्होंने बताया था, इसका आंसर बताओ, बताएं जल्दी से इसका आंसर मेरे भाई, फटाफट बताइए, जल्दी से बताएं मेरे भाई। मेहनत करना अब स्टार्ट कर दो, अब ये वक्त है मेरे भाई, दिवाली बनाओ अच्छे से, लेकिन अपनी पढ़ाई को मत छोड़ो। हर बार दिवाली आएगी, लेकिन ये वक्त आपके पास हर बार नहीं आएगा। हर साल दीपावली आएगी, हर साल गोवर्धन आएगा, हर साल देव आएगी, लेकिन मेरे भाई एक चीज बताओ, क्या हर साल आपको जॉब मिलेगी? क्या हर साल आपकी एज रहेगी उतनी? हो सकता है कि अभी आपके पास एज है, आप इस फॉर्म को फिल कर पा रहे हो, लेकिन अगली साल हो सकता है कि उतनी एज ना हो और आप निकल जाओ। एक कहावत है ना कि सांप निकलत लाठी मारत का होए। अरे भैया, जब सर्प निकल जाता है तो उसमें लाठी मारने से कुछ नहीं होता, सांप निकलत जाए और फिर लाठी मारत जा होए, फिर क्या है, जब सांप निकलता हुआ चला गया उसमें लाठी मारने कुछ नहीं होगा। 15 किताबों की कीमत 35 रुपए है, ये कीमत है मेरे भाई, 35 रुपए है, तो 21 किताबों की कीमत क्या होगी? तो एक किताब की कीमत निकाल लो, 35/15, कितनी किताबों की पूछ रहा है? 21 की, तो मल्टीप्लाई 21, 5 15 और 3 21, और 5 से इसको काट दो, 5 35, 7 × 7 कितना हो गया 49, 49 रुपए क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका, मेरे भाई 21 किताबों की कीमत हो जाएगी 49। देखो ध्यान देना, 15 किताबों की कीमत 35 रुपए है भाई, एक किताब की निकाल लो 35/15, क्योंकि 15 बुक बराबर 35 रुपए, तो एक किताब की निकालोगे 35/15, 35/15 कितने किताबों की पूछ रहा है? 21 किताबों की, तो भाई मल्टीप्लाई 21, तो मैंने काट दिया 73 21 5 15 और 5 से 75 35, 7 × 7 कितना हो गया 49। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। बहुत बढ़िया मेरे भाई, जो जो कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ध्यान देना, एक चीज यहां पर ध्यान दो, ये किसका क्वेश्चन है मेरे भाई? ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, साझेदारी का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है मेरे भाई, साझेदारी का क्वेश्चन है। इधर ध्यान देना मेरे भाई, साझेदारी का क्वेश्चन है ये। अब इधर ध्यान देना क्या कह रहा है, एक व्यापार में ए तथा बी क्रम से, एक व्यापार है ए तथा बी क्रम से 2:1 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। ए और सी का निवेश 3:2 के अनुपात में था, वार्षिक लाभ कितना था मेरे भाई? इतने रुपए था, तो उसमें बी का हिस्सा क्या था? ध्यान देना, ए रेशियो बी कितना है मेरे भाई? ए रेशियो बी कर रहा है मेरे भाई 2:1, 2:1, और ए रेशियो सी कितना हो रहा है मेरे भाई? ए रेशियो सी हो रहा है 3:2। एक चीज बताओ, रेशियो में कभी भी एक ही वैल्यू की, मतलब एक ही चीज की वैल्यू अलग अलग नहीं हो सकती है। यहां पर एक ही वैल्यू 2 दे रखी है और एक ही वैल्यू 3 दे रखी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि एक ही वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग दे रखी हो मेरे भाई, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, क्या होगा, मैं यहां पर क्या करूंगा कि इसको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा और इसको सेम करने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा। 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब एक ही वैल्यू यहां पर भी 6 होगी और एक ही वैल्यू यहां पर भी
6 होगी। क्या अब अलग अलग है मेरे भाई? अलग अलग नहीं है, अब इनकी वैल्यू एक जैसी हो गई है। तो मेरे भाई ए रेशियो बी रेशियो सी, ए की कितनी है मेरे भाई 6, बी की कितनी मेरे भाई 3 और सी की कितनी मेरे भाई 4। इनका टोटल कितना हो गया? 6 और 4 10 और 3 13। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई? 15,000 ये 00। 13 एकन 13 कितना बचा? 13 दूनी 26, 13 एकन 13 00। क्या पूछ रहा है? बी का हिस्सा। जब एक का वैल्यू मेरे भाई इतना आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो 0 0, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 36,300। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 36,300, 36,300 क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या किसी को कोई डाउट है? बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया, हमें समझ में नहीं आया। ध्यान देना मेरे बेटा, इधर ध्यान देना बेटा। ए तथा बी का अनुपात देखो, ए रेशियो बी का अनुपात 2 रेशियो 1 है। ए और सी का निवेश, ए और सी का कितना दे रखा है? 3 रेशियो 2। अब ध्यान देना, उनका लाभ इतना है तो उसमें बी का हिस्सा क्या है? अब ध्यान देना, ये यहां पर जब टाइम मेरे भाई कुछ नहीं दे रखा है तो यही रेशियो मेरे भाई कैपिटल का किसका रेशियो बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो बन गया। यही मेरे भाई पूंजी का रेशियो किसका रेशियो बन गया? प्रॉफिट का रेशियो बन गया। यहां पर ए 2 है, यहां पर भी 3 है। मैंने यहां मल्टीप्लाई 3 से किया, यहां 2 से किया, तो ए 6 बन गया, बी मेरे भाई 3 बन गया, सी 4। कितना है? 13। और 13 की वैल्यू कितनी दे रखी मेरे भाई? इतनी। तो एक की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 12,100। 12,100। ध्यान देना, अब किसका पूछ रहा है? बी का। ए का पूछ तो मल्टीप्लाई इतना करते और सी का पूछता तो इतना कर देते। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, बताइए, बताइए किसी कोई प्रॉब्लम हो तो। देख लो, एक व्यापार में इतना निवेश किया है, उतना निवेश किया, लाभ उतना हो रहा है। आपकी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताओ। देखो क्या कह रहा है, सीता, गीता तथा रीता ने एक व्यापार शुरू किया। अब ध्यान देना मेरे भाई, यहां पर अब ध्यान देना। फिर पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। किसका है? पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सीता, गीता तथा रीता ने एक व्यापार शुरू किया। 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। मेरे भाई अपनी पूंजी निवेश की, इसका मतलब उन्होंने धन लगाया। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? लाभ प्राप्त किया। उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि, अवधि मतलब टाइम की बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है मेरे भाई, ये समय की बात कर रहा है, निवेश की। तो एक बात याद रखना, प्रॉफिट पी, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम, लाभ बराबर धन इंटू समय होता है। क्या होता है? लाभ बराबर धन इंटू समय, प्रॉफिट बराबर कैपिटल इंटू टाइम। तो मेरे भाई ध्यान देना, यहां से क्या पूछ रहा है? अवधि पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। टाइम निकालने के लिए क्या करोगे? प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, क्योंकि टाइम पूछ रहा है। तो भाई प्रॉफिट कितना दे रखा है? देखो दे रखा है प्रॉफिट, यदि उन्होंने लाए 5:3:12। अब इसके नीचे किसका रेशियो रख दो? ये तो मेरे भाई प्रॉफिट का रेशियो बनेगा पी का। अब इसके नीचे किसका रेशियो रख दो? कैपिटल। तो क्या बन जाएगा? टाइम। क्या दे रखा है? 5:6:8। तो ये तो एक बार गया, और ये 3:1 3 दूनी 6, और ये मेरे भाई 4×3=12, 4×2=8। एलसीएम कितना आ गया? 2। तो ये कितना हो गया? 2×1 1 3। तो क्या आंसर आ जाएगा? 2:1:3। मेरे भाई क्या हो गया करेक्ट आंसर? 2:1:3। ऑप्शन ए करेक्ट, 2:1:3। यही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा मेरे भाई? यही बन गया कि नहीं बन गया? अरे मेरे भाई क्या बन गया? 2:1:3। यही तो बना, 2:1:3। यही बन गया। क्यों मेरे भाई? क्या पूछ रहा है? लाभ का मेरे भाई किसका पूछ रहा है? अवधि पूछ रहा है, समय पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। तो मेरे भाई ध्यान देना, क्या होता है समय बराबर प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट क्या क्या मेरे भाई? देखो 5×3=12, इसके नीचे कैपिटल का रेशियो रख दिया तो टाइम का रेशियो बनेगा। कैपिटल है मेरे भाई 5×6=8,
तो 1:1/2 3/2, एलसीएम कितना आ गया 2, 2:1:3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देना क्या कह रहा है, 68,000 रुपए की राशि पर 16.2/3% ब्याज की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करो। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा मेरा भाई, फटाफट इसका आंसर बताओ सभी स्टूडेंट, बताएं इसका आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखें अपना, जल्दी बताएं, जल्दी से जल्दी। देखो ध्यान देना, एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर जानते हो आप, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। आप एक बात जरूर जानते हो कि जब मैं रेट को मेरे भाई परसेंटेज से नहीं फ्रैक्शन में चेंज करता तब अपॉन 100 लिखता हूं। अब यदि मैं 16.2/3% को, यदि इसको मैं 16.2/3% को 16.2/3% को मेरे भाई फ्रैक्शन में 1/6 लिखूंगा तो अब मुझे अपॉन 100 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें मल्टीप्लाई खुद 100 हो गया है। क्या पूछ रहा है, एसआई प्रिंसिपल कितना दे रखा है 68,000 रुपए, कितना भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/6, टाइम 9 महीने, लेकिन महीने नहीं मेरे भाई किसमें करते हैं, साल में चेंज करते हैं। तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 3 × 9 3 × 12, तो मल्टीप्लाई 3/4। तो ये देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 से काट दो इसको, 8 8 64 और 8 5 40, तो क्या हो गया आंसर 8500। क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट 8500, या मेरे भाई 8,500 कह सकते हो, या 8,500, या मेरे भाई 8500, जो कहना चाहो आप इसका आंसर उस रूप में बोल सकते हो। तो बात इतनी समझ में आई, आंसर क्या हो गया मेरे भाई इसका 8500। वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया, जो जो इसका आंसर दे रहे हैं 8500। जल्दी से कमेंट करो, मैं देख पा रहा हूं, जल्दी से कमेंट कीजिएगा फटाफट। तो P × RT/100, तो भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, और मेरे भाई इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, हमेशा सालाना ईयरली आप क्या निकालते हो मेरे भाई, इंटरेस्ट निकालते हो, हमेशा जो ब्याज मिलती है भाई वो सालाना मिलती है। तो 9/12 3/4। अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, एक ही जो कार्य क्षमता है वो बी की 2 गुनी है, और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। अब एक बात यहां पर ध्यान दो, एक ही कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है, यहां पर खुद इफिशियंसी दे रखी है। जो मैं टाइम एंड वर्क में जो मैं एलसीएम लेता हूं वो मेरे भाई क्षमता निकालने के लिए लेता हूं, लेकिन यहां पर क्षमता ऑलरेडी दे रखी है। जब ऑलरेडी दे रखी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान देना, एक ही कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है मेरे भाई, एक ही कार्य क्षमता बी की खुद की 2 गुनी है। अब तो भाई इफिशियंसी खुद दे रखी है, दोनों मिलकर 14 दिनों में, तो 2 और 1 3, कितने दिनों में 14 दिनों में। तो मेरे भाई एक का कितने दिनों में करेगा, एक ही कितना है मेरे भाई 2, तो 2 7 14 और 7 3 21, तो मेरे भाई क्या हो गया 21 दिन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर 21 डेज। 21 दिन क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। एक ही कार्य क्षमता बी की 2 गुनी है मेरे भाई। मेरे भाई देखो बी 1 है तो ये 2 गुना हो गया, अरे यस या नो, अरे मेरे भाई बताओ यस या नो, तो इसका मेरे भाई 2 गुना हो गया। दोनों मिलकर 14 दिनों में करते हैं, तो 2 और 1 3, तो भाई 14 दिनों में कर रहे हैं। किसका पूछ रहा है, एक कितने दिनों में करेगा, तो भाई अपॉन एक की कितना दे रखा है 2, तो 2 7 14 7 3 21 दिन में कर लेंगे। इस तरीका से ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था, और कंटिन्यू इसी तरीका से आपको मेरे भाई प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, क्योंकि अभी दिवाली पर आप मेरे भाई प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्या करो, दिवाली पर मैंने सोचा आप मेरे भाई चैप्टर क्या करोगे, आप प्रैक्टिस सेट आराम से लगाते रहिए, क्योंकि आपको भी पता चलता रहेगा कि हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। दिवाली पर आप मेरे भाई प्रैक्टिस सेट लगाओ केवल, और जो भी आप चाहते हो कि आगे हमें इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को ही रखना है या फिर हमें कोई चैप्टर करना है आगे, तो मेरे भाई मैं चैप्टर कहोगे तो चैप्टर 22 पढ़ा दूंगा मंडे से, जो मतलब इस दिवाली के बाद आप, या ये कहते हो कि हमें प्रैक्टिस सेट ही करना है तो प्रैक्टिस सेट ही हम चलाते रहेंगे।
तो सभी के लिए मेरे भाई आराम से मेहनत कीजिएगा, दिवाली को अच्छे से बनाएं और मेरे भाई ज्यादा पटाखे वगैरह का यूज ना करें, क्योंकि आपके हाथ पैरों में प्रॉब्लम हो या फिर मेरे भाई और कहीं पे भी आपके उसकी वजह से कोई भी छोटा बच्चा, मेरे भाई आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है पटाखे के बाद, और आप खुद जानते भी हो और खुद इतने समझदार हो। तो मेरे भाई आप अच्छे से रहें, घर में रहें, सेफ रहें इस बार, ठीक है। तो मेरे भाई अब इस प्रैक्टिस सेट को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ऑल दी बेस्ट, थैंक्स क्लास, बाय।